जापानी पीएम का यूक्रेन दौरा और चीनी राष्ट्रपति का मॉस्को दौरा क्या समीकरण बनाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो परिस्थितियां बन रही हैं उसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, इसको जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है। तो आइए देखते हैं भारत को लेकर ये रिपोर्ट और जानते हैं कि भारत पर इसके असर को कैसे देखा जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत जिस तरह से विकास के रास्ते पर अग्रसर है और दुनिया भर के तमाम देशों के बीच बदलते समीकरण की जो खबरें आ रही हैं, उसने आजादी के अमृतकाल में भारत के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। भारत दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था बन चुका है और साथ ही अब वो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट के लिए भी अपनी पहचान बनाता जा रहा है। भारत की चुनौतियां। चीन से सीमा पर तनाव है, लेकिन रूस से चीन की बढ़ती दोस्ती। दो कट्टर दुश्मन देशों अरब, ईरान के बीच मध्यस्थता भारत की नई चुनौती। अमेरिका के बनाए क्वाड संगठन में भारत शामिल, चीन ने जताई नाराजगी। जापानी पीएम यूक्रेन में रूस को विलन बता रहे, लेकिन भारत को G7 में न्योता। हिंद महासागर में चीन का बढ़ता दखल और अमेरिका से चीन का टकराव। नाटो बनाम रूस और क्वाड बनाम चीन से बदल रहे समीकरण। चीन ताइवान संघर्ष से बदलेगा समीकरण, ताइवान पर अमेरिकी चीन के बीच टकराव। अब तक रूस भारत का सबसे भरोसेमंद दोस्त माना जाता रहा है। भारत ने अमेरिकी दबाव के बावजूद रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस के खिलाफ संभलकर ही अपना बयान दिया है और दो देशों के आपसी मामले में दखलंदाजी देने में हमेशा इनकार किया है। अमेरिका ने क्वाड संगठन बनाकर भारत का कद बढ़ाया और खुद को भारत का हितैषी बताया। साथ ही भारत की ओर आंख दिखाने पर चीन को लताड़ भी लगाई कि अगर चीन भारत पर किसी तरह का अटैक करता है तो इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। मित्र देशों की सेनाओं के लिए सभी रास्ते खुले हैं। ऐसे में चीन को साधने के लिए भारत को रूस से ज्यादा अमेरिका की जरूरत है। वहीं रूस और चीन की स्थिति एक जैसी है। कोविड-19 से चीन और यूक्रेन युद्ध से रूस को अमेरिका और उसके सहयोगी देश विलेन साबित करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। चीन यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध में रूस को हथियार मुहैया करा रहा है, इसलिए रूस चीन के खिलाफ नहीं जा सकता है तब तक जब तक चीन के साथ उसके हित सधे हुए हैं। इस बीच जापान के पीएम भारत आए और उसके बाद अचानक यूक्रेन दौरे पर पहुंच गए और रूस को युद्ध के लिए और नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराया। आईसीसी देशों ने पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। ऐसे में रूस को न सिर्फ चीन बल्कि भारत से भी सहयोग की उम्मीद बनी रहेगी। चीन ने सऊदी अरब और ईरान के बीच मध्यस्थता कराकर खुद को शांति दूत बनाने की कोशिश की है। हालांकि अमेरिका ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई, बल्कि कहा कि शांति के लिए कोई कुछ करता है तो ये अच्छी बात है। लेकिन भारत के लिए समीकरण बदल जाएंगे। चीन और पाकिस्तान के बीच दोस्ताना संबंध है। ऐसे में जिन देशों के साथ भी चीन के संबंध बेहतर होंगे, पाकिस्तान का भी चीन के साथ होना लाजमी है। अब देखना ये होगा कि भारत इसको लेकर क्या रणनीति अपनाता है, क्योंकि नए बदलते समीकरण भारत के लिए कई बड़ी चुनौतियों को जन्म दे रहे हैं। भारत ये कोशिश करता रहेगा कि उसका रूस के साथ जो पुराना मजबूत रिश्ता रहा है वो आगे भी बढ़ता रहे। भारत चीन को लेकर भी ये कोशिश करता रहेगा कि समान सोच रखने वाले देश जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन देश और अमेरिका के साथ मिलकर काम करता रहेगा। साथ ही बीजिंग को ये संदेश देता रहेगा कि अगर वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में मनमाने तरीके से विस्तारवादी नीति जारी रखेगा तो ये संभव नहीं है। भारत रूस के साथ ही पश्चिमी देशों, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक ऐसा संबंध बनाना चाहता है जिसमें भारत के हित साधे जा सकें। लेकिन अगर रूस और चीन के संबंध और मजबूत होते हैं तो आने वाले समय में भारत के लिए वो एक बड़ी चुनौती होगी।